तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है स्वच्छता का रंग और अभिषेक के संग के चैनल पे। तो आइए हम लोग कुछ जानकारी दे रहे हैं जो कचरे को हम लोग कैसे अलग अलग करके रख सकते हैं। जैसे कि आमतौर पे हम लोग जानते हैं जो कचरा 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी लोगों को ये नहीं पता है जो कचरा 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हम लोग 2 ही प्रकार के देते हैं, गीला और सूखा कचरा। लेकिन जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसके हिसाब से कचरा 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा साथ में और कुछ समय लेंगे आपका, जिससे आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले और अपने राज्य को, सिटी को एक स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में हम लोग की सपोर्ट करें। जैसे कि जानते हैं जो पटना नगर निगम आप लोग के घर पे जाके डोर टू डोर सेवा दे रही है, तो हम लोग तो कचरा देते हैं बट उसे सेग्रीगेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग आज सेग्रीगेशन के बारे में ही बात चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है हम लोग का गीला कचरा, जिसे हम लोग ब्लू वाले बॉक्स में रखते हैं, जिसमें एक आमतौर पे से बोला जा सकता है किचन वेस्ट कचरा। जैसे कि हम लोग के किचन से जो भी फल फूल के छिलके निकलते हैं, सब्जी के छिलके निकलते हैं, अंडे के छिलके निकलते हैं, चाय पत्ती निकलता है यूज किया हुआ, उसे हम लोग गीला कचरा कह सकते हैं, जो आसानी से सड़ और गल जा सके। इसको हम लोग ब्लू वाले डिब्बा में रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं। सेकेंड में आपका सूखा कचरा आता है। सूखा कचरा में जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेपर और वाटर बोतल, इन सभी को हम लोग सूखा कचरा कहते हैं। कूट, जिसे हम लोग रिसाइकल करके पुनः कुछ तैयार किया कर सकते हैं, उसे हम लोग सूखा कचरा कहते हैं। और ये 2 घरेलू हानिकारक और जैव अपशिष्ट कचरा। आमतौर पे ये सभी लोगों को नहीं पता है जो घरेलू हानिकारक और जैव अपशिष्ट कचरा भी होते हैं, लेकिन जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसमें ये भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि घरेलू हानिकारक कचरे में कांच, बल्ब, बैटरी, जिससे हमें क्षति पहुंच सके, कटने फटने का चांस रहे। ये आमतौर पे आप लोगों के घर में रोज रोज नहीं टूटेगा फूटेगा, लेकिन कभी अगर निकले तो कोशिश कीजिए इसे अलग करके हम लोग के सफाई मित्र को दें। चौथा आता है आपका जैव अपशिष्ट कचरा, जो इसे हम लोग संक्रमित कचरा भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मास्क, बच्चे का डायपर, महिलाओं का सैनिटरी पैड, हैंडी ग्लव्स और जो भी मेडिकल वेस्ट आते हैं, जैसे कि लैब से कोई अगर जांच करने वाला सिरिंज आया, उसे हम लोग जैव अपशिष्ट कर सकते हैं। आमतौर पर इसे हम समझ सकते हैं जिसे हम छूने से संक्रमित हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है। इसे हम जैव अपशिष्ट कचरा के रूप में रखेंगे, इसको अलग करके रखेंगे। इसको हम लोग नगर निगम को अलग करके ही देंगे। अगर किसी भी तरह की आप लोग को नगर निगम से शिकायत है या किसी भी प्रकार का सफाई से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 155304। इस पे आप लोग किसी भी जुड़ी, जैसे कि आपके मोहल्ले में साफ सफाई नहीं होती, झाड़ू नहीं लगती है, आपके रूम डोर टू डोर गाड़ी नहीं पहुंचती है, किसी भी समस्या को लेकर आप इस पे एक बार कंप्लेन कर सकते हैं। उससे 24 घंटे के अंदर निदान की जाएगी। धन्यवाद।